तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू के कंपटीशन चैनल। और आज के इस क्लास में हम लोग वेन डायग्राम के बारे में जानने वाले हैं। वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से पहले वेन डायग्राम आपने पढ़ा है और आपको नहीं समझ में आया तो इस क्लास में लास्ट तक बन रहना, वेन डायग्राम पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेन डायग्राम में जो पहला पॉइंट है वो क्या है। दो समुच्चयों का, वेन डायग्राम में जो पहला पॉइंट है दो समुच्चयों का सम्मिलन। क्या है? सम्मिलन। दो समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन मतलब क्या? यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि जितने भी सेट के जितने भी सारे क्वेश्चन है सब इसी से सॉल्व हो जाएगा। वेन डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आप सभी सवाल कर ले जाओगे वेन डायग्राम से ही। कोई भी फार्मूला भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे रिलेटेड। इस सेट में जितने भी फॉर्मूले होते हैं कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेन डायग्राम समझ गए यानी सब कुछ समझ गए। देखो यूनियन क्या होता है पहले देख लो। इसको दिखाते किससे हैं? अगर दो सेट है ए और बी तो यूनियन इनके बीच में ऐसे यू का चिन्ह दिखा के, है ना, सिंबल लगा के ऐसे यूनियन को हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। दो समुच्चयों का पहले हम लोग सम्मिलन के बारे में जानने वाले हैं। देखो दो समुच्चयों का सम्मिलन मतलब क्या, कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक ऐसे यू होता है, यू से दिखाते हैं सर्वनिष्ठ होता है। ठीक है, सर्वनिष्ठ जिसमें सभी अव्यय होते हैं। यू क्या होता है? जिसमें सभी अव्यय होते हैं। ठीक है, जिसमें सभी अव्यय होते हैं, जिसमें सभी अव्यय होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ए और बी आप लोग को पता होगा, ए और बी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएंगे, समुच्चय हो जाएंगे, अलग अलग जो समुच्चय होंगे। लेकिन यूनियन क्या होगा? एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें सभी अव्यय आ जाएंगे। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है दो समुच्चयों का सम्मिलन। तो हम लोग ऐसे एक बॉक्स बनाए, ठीक है, ओके, और इसमें ये एक सेट हो गया और इसमें एक ये सेट हो गया। बात को ध्यान से देखना। अब ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है ये पूरा क्या है? यू है। यू है यानी यू क्या है? यू है जिसमें सभी अव्यय हैं, सभी एलिमेंट्स यू में उपस्थित है ना, ये यू। ठीक है, और ए और बी क्या हो गया? हमारा समुच्चय हो गया। नॉर्मल सी बात। अब देखो जब भी यूनियन लेंगे ना तो यूनियन का मतलब ध्यान देना, यूनियन का मतलब क्या? जब भी हम लोग समुच्चयों का यूनियन, मतलब यूनियन ही बोलते हैं इसको, ठीक है, यूनियन लेंगे, सम्मिलन करेंगे तो देखो ध्यान से, इसमें क्या पॉइंट याद रखना है आपको कि समुच्चय ए, यूनियन लेने का मतलब क्या? समुच्चय ए एंड बी दोनों के सभी अव्यय, दोनों के सभी अव्यय यानी एलिमेंट्स, अव्ययों को एक साथ लिखते हैं। अव्ययों को एक साथ लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं। इस चीज को जरा ध्यान से समझ लेना कि दोनों अवयवों में से जितने समुच्चय ए में जो अव्यय होंगे, समुच्चय ए में जो अव्यय होंगे और समुच्चय बी में, उन दोनों समुच्चयों को ये चिन्ह दिखा के, ऐसे दिखा के और लिख देंगे। दोनों जितने भी अव्यय आएंगे सब लिख देंगे, है ना। अब ध्यान से पहले इसमें समझ जाते हैं कि वेन डायग्राम पे इसको कैसे दिखाते हैं। ठीक है, देखो यूनियन लेने का मतलब क्या कि ए और बी दोनों के सभी अव्यय ले लो। मतलब अगर ए में जितने भी अव्यय हैं, ए में जितने भी अव्यय हैं, ए में जितने भी अव्यय हैं, है ना, हम सभी ले लेते हैं तो ले लिए, सभी ले लिए भाई। ठीक है, और बी में जितने अव्यय हैं सब ले लिए। यही तो बात हुआ कि बी के सभी अव्यय और ए के सभी अव्यय। तो ये हमारा जो बनेगा ये स्ट्रक्चर, ये किसका है? ए यूनियन बी का है। बात समझ में आ गई? ये स्ट्रक्चर कैसा है? ए यूनियन बी का है। आपको ध्यान से इसी चीज को देखना है। अगर ये समझ गए तो सभी जितने भी सभी क्वेश्चन आते हैं सब आप सॉल्व कर डालोगे। तो ए और बी का हमने ले लिया यूनियन। तो इस तरह से दो समुच्चयों का हमारा सम्मिलन इस तरह से बनेगा। अब जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया कि समुच्चय ए में अव्यय है 1 2 3 4 5, ठीक है, और समुच्चय बी में अव्यय हैं
1 3 5, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए 5 हो गया, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ले लेते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि ए यूनियन बी बताइए, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या, ये तो हम लोग सवाल पे समझेंगे ऐसे, जब हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे तो मतलब ए यूनियन बी लेने का मतलब क्या कि ए के जितने अवयव हैं और बी के जितने अवयव हैं सभी को ले लेते हैं। मतलब क्या, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा यूनियन। अब ध्यान से मैंने बताया है कि रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट तो नहीं करते हैं, अवयव को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। तो 1 है तो 1 लिख दिए, 2 है इसमें 2 नहीं है 2 लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, 4 5 ए बी, मतलब सभी अवयव, दोनों के सभी अवयव इसमें आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, देख लो, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनियन कंप्लीट करेंगे, मतलब यूनियन जब भी आएगा तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे, और आगे अगला पॉइंट क्या है वो डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है ताकि आपको अब से कोई दिक्कत ना आए वेन डायग्राम में। ओके, वेन डायग्राम बहुत ही इजी होता है। सेकंड नंबर जो है हमारा वो क्या है, दो समुच्चयों का क्या है, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या है, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इसको हम लोग देख लेते हैं ये क्या होता है। इंटरसेक्शन मतलब कैसे दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अगर दो समुच्चय है ना ए, तो ए कैसे दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन मतलब ऐसे दिखाते हैं, याद रखना ऐसे दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे, ऐसे, है ना, इंटरसेक्शन को ऐसे दिखाते हैं। ओके, इंटरसेक्शन ही बोलते हैं। तो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि समुच्चय ए है ना एंड बी में कॉमन अव्यय, कॉमन एलिमेंट्स मतलब क्या कि एक जैसे अव्यय है ना को लिखते हैं। अभी मैं समझाता हूं यहां पे। अगर समुच्चय ए में जो एलिमेंट्स है, जो अव्यय हैं, और समुच्चय बी में जो एलिमेंट्स है यानी अव्यय हैं, उन दोनों में जो कॉमन होंगे ना, कि मतलब समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है, तो उन दोनों को बस हम लिखेंगे, है ना। जैसे यहां पे देखते हैं इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। वेन डायग्राम कैसे बनता है, तो ये तो एक बड़ा बॉक्स हो गया यूनियन, जिसमें सभी अव्यय आ जाते हैं। पहले ही बताया मैंने, यूनियन मतलब क्या, जिसमें सभी यूनियन बोल रहे, यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब जिसमें सभी अव्यय आ जाते हैं, ठीक है। अब ये दो हमारा समुच्चय हो गया, ए और बी। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन। तो ये दो बॉक्स है, इन दोनों का कॉमन क्या है, देखो तो जरा, क्या कॉमन हमारा ये नहीं दिख रहा है, देखो इतना ही तो कॉमन दिख रहा है, मतलब इतना ये जो भाग मैंने सेट किया है यहां पे, ये जो भाग है ये बी में भी है और ए में भी है। देख लो, ए यहां से है ना तो ए में भी है, बी यहां से ना बी में है, मतलब दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम। तो ए इंटरसेक्शन बी का है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा, ए में ए बी 1 3 4 ये अव्यय है, बी में हमने ले लिया 1 4 बी, ये कॉमन ये है बी में। मान लो बी में और भी हो सकता है, जैसे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है अव्यय, ठीक है। बस हमें देखना क्या है, जब भी इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन क्या है। तो अब हम ले लेते हैं कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, क्या होगा, सिंपल है। इसमें कॉमन क्या है, देख लो क्या कॉमन है, ए है, ए नहीं है, बी है, बी है, बी ले लिए हम, 1 है, 1 भी है, और कौन कॉमन है, 4 है। बस, अब कोई तो कॉमन नहीं दिख रहा है, अब कोई तो कॉमन नहीं है, 1 है, देखो 1 1 कॉमन है, और बी भी कॉमन है, और यहाँ पे 4 4 कॉमन है।
बाकी कुछ तो कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। तो हमारा इंटरसेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर। आई होप समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ठीक है, बिल्कुल अगर क्लास को ध्यान से देख रहे होगे तो आराम से समझ में आएगा, कोई भी चीजें छूटेंगी नहीं। अब जो हमारा थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर ये क्या है, दो समुच्चयों का अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। अगर इस चीज को आप लोग समझ गए तो सच में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और विदाउट फार्मूला, कोई भी फार्मूला भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, याद कोई भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दो समुच्चयों का अंतर मतलब क्या, सिंपल a माइनस बी या b माइनस ए, यही तो हो सकता है। a में से भी b को घटा सकते हैं और b में से भी a को घटा सकते हैं। तो सिंपल नंबर्स का हम लोग सब्ट्रैक्शन जानते हैं, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे समुच्चयों का, कैसे समुच्चय को हम लोग घटाते हैं। तो जरा देखते हैं इसमें, देखते हैं इसमें क्या आएगा। पहले हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर ये a हो गया और ये b हो गया, a और b, और ये तो u होगा। अगर ध्यान से आपको देखना है कि अगर a में से b को घटाना है, क्या करना है, a में से b को घटाना है, तो क्या होगा, तो ये b इतना है ना, इतना, ये पूरा निकल जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, सॉल्व होके आंसर क्या मिलेगा, यही तो आंसर मिलेगा। बताओ, जो आंसर मिलता है उसे ही शैडो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो आंसर मिलेगा उसे ही छायांकित करेंगे। मतलब क्या कि a पूरा था इतना, इसमें से हम लोग b को माइनस कर दिए। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर a माइनस बी है, a माइनस बी करना है, ठीक है, a माइनस बी, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि समुच्चय A में समुच्चय B में उपस्थित अवयव को, समुच्चय B में उपस्थित अवयव को समुच्चय ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। a माइनस बी का मतलब क्या कि वह अव्यय समुच्चय A के वह अव्यय जो समुच्चय B में उपस्थित नहीं हो। ये सब लिखने के भी, लर्न करने के भी, याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस समझ जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप कर ले जाएंगे। यानी ये क्या है, a माइनस बी। ठीक है, अब b माइनस ए का वैसे ही बन जाएगा, मतलब सिर्फ ये भाग रह जाएगा। ठीक है, अगर b माइनस ए करोगे तो सिर्फ इतना भाग रह जाएगा। ओके, और ये उल्टा लिख दोगे, यहाँ पे b कर दोगे, यहाँ पे a कर दोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से क्या कह जा रहा है कि मतलब जो अव्यय समुच्चय a में है, ठीक है, तो वो अगर b को घटाना है, b को, तो वो सभी अव्यय हटा देंगे समुच्चय a में से, वो सभी अव्यय हटा देंगे जो समुच्चय b में है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से, अगर समुच्चय a में अव्यय है 1 2 3 a और समुच्चय v में अव्यय है 1 a 4 5 c, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने हटा दिया। अब हम देखते हैं a माइनस बी क्या होगा। ध्यान से समझना इस चीज को। a माइनस बी का मतलब क्या, a माइनस बी का मतलब क्या कि a में से जितने अव्यय है ना, मतलब जो अव्यय b में है उनको हटा दो।
बाकी बचे लिख दो। मतलब क्या, ए में क्या है 1 है तो इसमें भी 1 है, तो 1 को हटा दो। ए है, ए को भी हटा दो। बचा क्या, समुचे ए के कितने अवयव बचे, 2 ही अवयव बचे ना, यानी 2 और 3। तो इस तरह से हमारा a माइनस बी हो जाएगा। ओके, अंतर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर b माइनस ए करना है आपको तो b माइनस ए भी कर सकते हो। ठीक है, b माइनस ए के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेना, b माइनस ए के लिए क्या हो जाएगा, b माइनस ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये a है तो सिंपल b माइनस ए के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस ये भाग बचेगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग वेन डायग्राम अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी इस पे है इस चीज पे कर लेंगे। बाकी 2 और बचा है पॉइंट्स, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर सब कुछ समझ में आया है अच्छे से तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।